हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्रमोद सर पर। मैं प्रमोद सर। आज हम केमिस्ट्री के विषय में पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 बना दिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहले पुराना वाला वीडियो देख लीजिए। अगर ये आपके काम का चीज़ है तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिए। देखिए, आज हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं केमिकल रिएक्शन, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक संयोजन अभिक्रिया और एक वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। बात समझे? तो रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा जो होता है वियोजन अभिक्रिया, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अलग अलग किताब में अलग अलग तरह से नाम लिखा हुआ रहता है। अब देखिए, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। ठीक, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। देखिए, संयोजन का मतलब होता है जुटना। जब कोई तत्व रहता है, तत्व या यौगिक जुटता है, उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन का मतलब होता है टूटना। जब कोई पदार्थ, मान के चलिए एक ईंट है, ईंट को तोड़कर हम अलग करते हैं, वियोग करते हैं, मतलब एक दूसरे से जुदाई करते हैं, तो वह टूटकर अलग हो जाता है। और संयोजन का मतलब वो एक दूसरे से सहयोग करके मिलाते हैं, तो वह क्या हो जाता है? जुट जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब होता है कि एक दूसरे का वियोग किया तो वह टूटकर अलग हो गया। बात समझे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लिए, जैसे ए बी है, यहाँ ए बी दिया हुआ है, ए प्लस बी दिया हुआ है और ए बी में आके ये जुट गया। ये क्या हो गया? हमारा संयोजन अभिक्रिया हो गया। बात समझे? या इसको हम लोग संश्लेषण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल लिखे हुए कुछ, जैसे हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, ये दोनों मिल करके एक क्या बन गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल बन गया। इससे हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। एक नंबर का दे देते हैं एग्जाम में कि ये निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का रूप है। ठीक, इसके बाद हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये दोनों मिला तो क्या बन गया? ये हमारा ये यौगिक बन गया, जल बन गया। कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ये क्या बन गया? हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। और इसके बाद दिया हुआ है यहाँ Mg, मतलब जिसको हम लोग मैग्नीज कहते हैं, मैग्नीशियम। इसके बाद कार्बन ऑक्सीजन है तो MgO बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। बात समझे? तो इसके बाद जो यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि ये हम बताएं, संयोजन का मतलब क्या होता है? एक अलग रहेगा और जुटकर एक नया यौगिक बन जाएगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वियोजन का मतलब होता है क्या? टूटना, टूट करके अलग। जैसे AB के फॉर्म में है, AB यहाँ हमारा दिया हुआ है, एक ईंट के रूप में दिया हुआ है, और क्या हो गया? यहाँ AB अलग हो गया, A प्लस B अलग हो गया। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पर दिया हुआ है, 2 जो लिखे हैं यहाँ बैलेंस के लिए लिखे हैं, जो इससे पहले हम बता चुके हैं बैलेंस करने के लिए। ठीक, और हाइड्रोजन और क्लोरीन में टूटकर अलग हो गया। जैसे यहाँ जल दिया हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटकर अलग हो गया। और यहाँ पर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन में टूटकर अलग हो गया। ये हमारा वियोजन अभिक्रिया है, या इसको हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं या विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ विस्थापन अभिक्रिया जो होते हैं या वियोजन अभिक्रिया जो होते हैं या अपघटन अभिक्रिया जिसको हम लोग कहते हैं, ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक एकल विस्थापन अभिक्रिया होते हैं, एक द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते होते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया और द्वि विस्थापन अभिक्रिया। द्वि विस्थापन अभिक्रिया को हम लोग उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ एकल विस्थापन अभिक्रिया को किसे कहते हैं? जैसे AB है और C है, और AC है और यहाँ पर क्या है? B है। ठीक ना? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर
एगो जो यौगिक है ये एगो क्या हो जाते हैं, टूटकर अलग हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ लोहा दिया हुआ है और कॉपर, सल्फर और ऑक्सीजन दिया हुआ है। यहाँ क्या है, लोहा में सल्फर और ऑक्सीजन मिल गया और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि इससे जो है मात्र एक वो तत्व क्या हो गए हैं, अलग हुए हैं, तो उसको हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। लेकिन द्विविस्थापन अभिक्रिया जो होते हैं तो दो गो यौगिक मतलब दो गो तत्व अलग होते हैं। जैसे ए बी है और सी डी है, तो ए सी यहाँ पे आ गए, मतलब ए के जगह मतलब बी के जगह सी आ गए और सी के जगह बी आ गए। ठीक, तो जैसे यहाँ एग्जांपल पे लिखे हैं NaCl प्लस AgNO3, तो अब क्या हो गया, यहाँ Ag के जगह यहाँ क्या आ गया, Cl आ गया, मतलब इसके जगह पर NO3 के जगह पर Cl आ गया और Na सोडियम और NO3 ये क्या होगी, इसके स्थान पर ये आ गए। इसको हम लोग क्या कहेंगे, उभय विस्थापन अभिक्रिया, या दो अंक विस्थापित हो गए, दो हमारे तत्व विस्थापित हो गए, इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमको लगता है आप समझ लिए होंगे। अब हम इसका क्या करते हैं, कुछ परिभाषा नोट करा देते हैं, जो कि अगर आपके एग्जाम में द्विगुत्रीय पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आराम से उसको लिख सकते हैं। बने रहिए इसी वीडियो में। चलिए अब हम लोग परिभाषा में समझते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके विषय में हम लोग जानते हैं। इससे पहले हम क्या बता चुके कि एकल मतलब शॉर्ट में अगर समीकरण दिया हुआ है तो उसमें कैसे पहचानना है, एकल विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए परिभाषा में अगर एग्जाम में देता है द्विगुत्रीय प्रश्न, तो द्विगुत्रीय में हम लोग कैसे परिभाषा लिखेंगे। ठीक, अब देखिए इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कुछ एग्जाम्पल मतलब कि हम इसका परिभाषा लिख चुके हैं। आप अगर नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लीजिए। ठीक, हम क्या होते हैं इसका साइड हो जाते हैं और आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, अब चलिए देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। इससे पहले क्या पता है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन का मतलब होता है क्या, टूटना। ठीक, कोई भी मतलब संयोजन का मतलब होता है जुटना। अब कोई भी चीज जैसे C+O2 है, ये जुट कर क्या हो गया CO2, मतलब इसका अगर परिभाषा पूछा जाए, कर वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक तत्व हो चाहे यौगिक हो, दो या दो से अधिक चाहे वह तत्व हो चाहे वह यौगिक हो, परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बात समझे, जब दो या दो से अधिक चाहे वह तत्व हो चाहे वह यौगिक हो, परस्पर सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे कि मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है। ठीक, इसके बाद CO और इसके बाद O2, तो क्या बन गया CO2। आप समझ गए। तो संयोजन अभिक्रिया अगर पूछे, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परस्पर दो या दो से अधिक तत्व सहयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब जानते हैं कि हम लोग वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वियोजन तो इसका उल्टा बताए थे। वियोजन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक के बड़े अणु को टूट के दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कह रहा है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु को टूट करके दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण होता है या बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि CaCO3 दिया हुआ है, COO, CaO और CO का निर्माण हुआ। अब इसके बाद आते हैं हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह के दूसरे परमाणु या दूसरे अणु से विस्थापित होता है, मतलब आदान प्रदान होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि F है, F+ CuSO4 प्लस FeSO4 प्लस Cu। ठीक, इसके बाद हम लोग समझते हैं क्या, उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया या इसको हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें दो यौगिक
कह रहा है जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं या विनिमय करते हैं। विनिमय का मतलब ही होता है आदान प्रदान करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उभय विस्थापन या द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl AgNO3, AgCl बन गया, इसके बाद NaNO3 बन गया। ठीक, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ में आए तो आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो यूट्यूब पर मेरा आए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको